नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित भारद्वाज। मैं लेकर आया हूँ एक नए ज्ञान की बात फिर से। आज की ज्ञान की बात में बात करेंगे जिंदगी में प्रोग्रेस न करने की 5 वजहों के बारे में कि आप किस कारण से अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर पाते और एक आप सफल आदमी नहीं बन पाते। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं जब एक होटल में गया तो गेट से एंटर करते समय अचानक ही मेरी नज़र उस होटल के गेट कीपर पर पड़ी। वैसे तो वहां से आते जाते मैं रोज उसे देखता हूँ, पर आज मैंने उस पर थोड़ा ध्यान दिया। वो कोई 50 से 52 साल का व्यक्ति होगा। उसे देखकर मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि बहुत से ऐसे लोग क्यों अपनी लाइफ को एक ऐसी जिंदगी जीने में बिता देते हैं और बिता भी रहे हैं, क्यों अपनी एक रूटीन लाइफ से इतना यूज टू हो जाते हैं कि उसे बदलने की कोशिश भी नहीं करते, चाहे उनकी लाइफ कितनी भी घिसी पिटी क्यों ना हो। वो कहते हैं ना, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। और पूछने पर कहते हैं कि ना तो मुझे कोई दूसरा काम आता है और मुझसे कोई दूसरा काम हो ही नहीं सकता है। आखिर क्यों वो अपनी लाइफ में वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्यों कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं? क्यों एक सफल व्यक्ति नहीं बन पाते हैं? मेरी तरह आपने भी बहुत से ऐसे व्यक्ति देखे होंगे। आई एम क्वाइट श्योर, चाहे वो आपकी बिल्डिंग का गार्ड हो या आपके स्कूल का कोई टीचर या फिर किसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय या कि आप खुद, अगर आप इस तरह से नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप भी ये फील करते हैं कि हम एक मुकाम पर पहुंचकर थम सा गए हैं या रुक गए हैं, आप चाहते हैं आगे बढ़ने की, लेकिन आप चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो दोस्तों आज की ज्ञान की बात का ये वीडियो अगर ज़िंदगी में प्रोग्रेस करने में या ज़िंदगी में आगे बढ़ने में आपकी थोड़ी सी मदद करे तो हमें बहुत खुशी होगी। तो आइए हम बात करते हैं कि क्यों ऐसे लोग ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आखिर रीज़न क्या है? आखिर कोई तो कारण होगा। पहला कारण, वो प्रोग्रेस के बारे में सोचते ही नहीं। किसी भी चीज़ का निर्माण एक सोच के साथ शुरू होता है। अगर आप अपना जीवन अच्छा करने और एक सक्सेस के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? मतलब आप आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो भला ये कैसे संभव हो पाएगा? मेरे गांव में एक चाय बेचने वाला है। जी नहीं दोस्तों, मैं यहाँ मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता है, फिर भी वो अपनी दुकान अच्छी नहीं बनाता है। उसी टूटी फूटी दुकान में लगा रहता है सालों से। दोस्तों, और एक बात, इंसान होने का तो यही फायदा है कि आप सोच सकते हैं और उस सोच से इंसान दुनिया बदल सकता है। अगर आप अपनी वर्तमान लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको उसे बदलना ही होगा। दूसरा कारण, सोचते हैं पर करते कुछ नहीं। ये कैटेगरी बहुत बड़ी होती है। मैक्सिमम लोग सपने देखते हैं, खूब देखते हैं, पर इन्हें पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड एफर्ट्स नहीं करते हैं। आपको उदाहरण दे के समझाता हूँ। एक एम्प्लॉय यही सोचता है कि इस साल प्रमोशन लेनी ही लेनी है। सभी यही सोचते हैं, पर वो काम वैसे ही करता है जैसे सालों से करता हुआ आ रहा है। एक स्टूडेंट 90% मार्क्स लाने के लिए सोचता है। पढ़ाई करना तो दूर, वो पढ़ाई के लिए क्रिकेट मैच को भी नहीं छोड़ सकता है। सोचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपकी सोच जब तक आपको उस काम को करने के लिए मजबूर ना कर दे तब तक आपको कुछ और रास्ता तो निकालना ही होगा। हाँ, माइंड में इतना ज़रूर रखिए कि जब आपको रिजल्ट में बदलाव लाना है तो आपको एफर्ट्स में बदलाव लाना ही होगा। आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं उसे आप एक स्मार्ट गोल बनाइए। उसे अचीव करने के लिए एक अच्छी और प्रैक्टिकल प्लानिंग कीजिए। और प्लानिंग क्या, आप प्रैक्टिकल कीजिए। आप उसमें अपना 100% एफर्ट लगा दीजिए। तो दोस्तों, मैं श्योर हूँ कि जीत आपकी ही होगी। तीसरा कारण, वो सब कुछ खुद ही कर लेना चाहते हैं। बहुत से लोग अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ तक कि वो ये जानते हैं कि ये काम उनसे अच्छा कोई और कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो किसी और पर भरोसा ही नहीं कर सकते। ये सच है। पर अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपना कुछ काम डेलीगेट करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। आपके पास सिर्फ 2 हाथ हैं, आप 20 हाथ का काम कैसे कर सकते हैं? दैट्स इम्पॉसिबल। इसलिए आप कुछ काम दूसरों से करवाना सीखिए। ऐसा करना आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम देगा जिससे आप कुछ और, मतलब कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं। बिजनेस में या मैनेजरियल पोजीशन पर काम कर रहे लोग तो ये बात आसानी से समझ सकते हैं। वैसे ये बात और जगह भी लागू होती है। आप जहाँ हो वहाँ पे आप अपना वर्क लिमिटेड रखिए। अगर आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं तो अपने आप को सिर्फ बॉस की नज़रों में अच्छा दिखाने के लिए
खुद के लिए बेकार की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए। इसी तरह अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करिए जो आपके सेल्फ डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो। ऐसा नहीं है कि कल्चरल समिति से लेकर स्पोर्ट्स समिति तक हर जगह आप अपना नाम डलवा दें और उखाड़ कुछ भी ना पाएं। आप ऐसा ज़रूर मानिए या याद रखिए कि लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उन्हें अच्छे ढंग से निभाना आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेगा, बल्कि अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना और उसे अच्छे ढंग से न निभाने से कहीं ज़्यादा सिखाएगा। और दोस्तों, ये सब आपको इसलिए करना है कि आपको अपने लिए, जी हाँ, खुद के लिए टाइम बचा सकें। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ऐसा करके आपने जो टाइम बचाया है, आप उस टाइम का क्या करते हैं। बस आपको उस टाइम को, जो टाइम आपने बचाया है, इससे आपको बस अपने सेट किए हुए गोल्स को अचीव करने में लगाना है। अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने में लगाइए, किसी नए बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में लगाइए। इस टाइम को आप उसी में लगाइए जो आपको लगे कि हेल्पफुल है, गॉसिप करने या टाइम वेस्ट में नहीं। चौथा कारण, फोकस लूज कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि स्टार्ट तो बहुत अच्छा करते हैं और बाद में क्या करते हैं, अपना फोकस लूज कर देते हैं। सफलता का अर्थ असफलता नहीं है, संभावनाओं का अंत है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता हमारी किस्मत से मिलती है। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सफलता का मतलब आपके द्वारा तय की गई लक्ष्य को पाना है, रोजाना खुद पर विजय पाना, हर दिन अपने आप में निखार लाना। जिस दिन आप अपने सपनों की तरफ बढ़ना छोड़ देंगे, उस दिन आपकी कुछ भी पाने की चाहत खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक किसान था, उसने एक निश्चय किया कि अपने खेत में खेती करेगा, और वो भी गेहूं की। अब उस किसान ने अपने खेत की जुताई की और उसमें गेहूं के बीज भी बोए। पर उसके कुछ दिनों बाद उसका बेटा, जो कि शहर में पढ़ रहा था, उसने बताया, बापू, गन्ने की खेती में बहुत फायदा है, गेहूं की खेती में कम मुनाफा है। आपको पता है उस किसान ने क्या किया? उसने गेहूं की उगी हुई छोटी सी फसल को हटाकर उस जमीन में उसने गन्ने बो दिए। फिर कुछ दिन बाद उस किसान का अपना बेटा नए ज्ञान के साथ आया। पिताजी, मशरूम मतलब सोना, आप सिर्फ और सिर्फ मशरूम की खेती कीजिए, बाकी सब के सब बेकार हैं। और ऐसा करते करते किसान सही समय पर कुछ भी नहीं उगा पाया। इसका मतलब है दोस्तों कि आप किसी काम को करने में अपना मन लगा कर कीजिए, अपना फोकस लूज ना करें। अर्जुन की तरह बस चिड़िया की आंख पर निशाना साधे रखें। पांचवा कारण, लोग अपने मन में मेंटल ब्लॉक बना लेते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनका माइंड इतना प्री कंडीशनड होता है कि वो नया करने की बात तो दूर, वो नया करने की सोच भी नहीं पाते हैं। उनका पास्ट एक्सपीरियंस या सोच उन्हें मेंटली एक छोटे से स्पेस में बांध कर रख देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बड़ी कंपनी का सीईओ बनना उनकी सफलता है। कुछ लोग मानते हैं उनके लिए स्पिरिचुअल होना ही सफल होने के बराबर है। कुल मिलाकर सफलता का अपना अपना मतलब होता है। उस चीज को पाना जिसे आप पाने के लिए लंबे समय से कोशिश करते आए हैं या पाने के सपने देखते आए हैं, वो इस बात में इतना बिलीव करने लगते हैं कि वो अपने इस काम के अलावा कुछ और नया काम कर ही नहीं सकते। वो ये सोच रखने लगते हैं कि बस जो है यही हो सकता है जो वो करते हैं। अगर इसके अलावा कुछ और किया तो उनका असफल होना एकदम तय है। आपको इन सोचों से बाहर निकलना होगा। आपके इंसान होने के नाते आपके पास असीमित पावर है। जी हाँ, इनफाइनाइट पोटेंशियल। यकीन कीजिए दोस्तों, आप सच में कुछ भी कर सकते हैं अगर आप में कुछ करने के लिए जज्बा है। आखिर आपके जैसे दिखने वाले लोगों ने ऐसा किया है जैसा कि आप करना चाहते हैं, तो फिर उन सब में आप क्यों नहीं? आप इस मेंटल ब्लॉकेज को उखाड़ फेंकिए। आप सर्कस के हाथी नहीं हैं, रणभूमि के योद्धा बनिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञान की बात। आज की ज्ञान की बात में हमने जाना कि आप अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हो। दोस्तों, एक बात और, आप जब तक लाइफ से समझौता करते रहेंगे तब तक लाइफ आपको भी समझौता करने के लिए मजबूर करती रहेगी। जिंदगी में अपने बेस्ट पॉसिबल अवतार को पाने के लिए अपने सेकंड या थर्ड क्लास की जिंदगी को और बर्दाश्त मत कीजिए। आप बदल सकते हैं और बदल दीजिए। धन्यवाद।
तो दोस्तों आज की ज्ञान की बात में आपको कितना इंस्पायर्ड किया, कितना मोटिवेट किया, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप जिंदगी से जुड़ी किसी भी बात के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके बताएं। मैं उस बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगा। कल फिर मिलेंगे एक नई ज्ञान की बात के साथ। आपका दिन शुभ हो इसी उम्मीद के साथ। धन्यवाद।